नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 3 टॉपिक पे जो आपके कमेंट भी आए थे खास करके, और हमें समय भी दिन में तो नहीं मिल पाता, लेकिन आपके लिए ये डेडिकेटेड वीडियो है। आप शायद इसको अंत तक देखते हैं तो आपका ये तीनों डाउट क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर भैया लोगन, बहुत बहुत विनती है, अगर आप नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार बना के रखिएगा। पहला तो यह डाउट था आपका कि जितने बच्चे प्रत्यावेदन वाले हैं, क्या सभी का एग्ज़ाम होगा जितने बच्चे प्रत्यावेदन जमा करेंगे? पिछले डाटा के अनुसार भी मैं बताऊंगा और इस बार भी जो इनका अनाउंसमेंट है वो भी मैं बताने वाला हूँ कितने बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है प्रत्यावेदन वाले बच्चों का। दूसरी तरफ यह है, बीपीएससी अध्यक्ष द्वारा यह भी कहा गया था जो बिहार शिक्षक भर्ती है कि अगर अलग अलग जिलों में अगर आप जो आवेदन किए हैं कि भैया यहाँ मैं पेपर देने वाला हूँ, फला ज़िले में, आरा में, भोजपुर में, छपरा में, पटना में, है ना, अलग अलग जगह जो आप एग्ज़ाम, चंपारण में, पश्चिमी, पूर्वी, ये सब जो आप डाले हुए हैं कि मैं यहाँ एग्ज़ाम दूंगा, तो क्या वहाँ पे आप एग्ज़ाम दे पाएंगे या फिर कब दे पाएंगे? पहले शिफ्ट दूसरे शिफ्ट? आपको पता था कि जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं इन्होंने सबसे पहले यही बात यह बात कही हुई थी, अगर सीटें कैपेसिटी जितनी है जिस राज्य की, उस राज्य से ज़्यादा अगर आवेदन उस कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आवेदन हो जाते हैं तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जाएगा। ये बातें मैं अभी आपको खुलासा करता हूँ, और एग्ज़ाम डेट को लेकर कितना ज़्यादा एक तरह से उस पर एक्टिव है ना, उस बात का भी आपको पता चलेगा। तीसरी बात, क्या उत्तर प्रदेश में यूपी टेट और सुपर टेट की आने की संभावना बन रही है? इसके मुद्दे पे बात करेंगे, किस प्रकार से बन सकता है, इन तीनों बातों पे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैं यह बात कर लेता हूँ कि बिहार शिक्षक भर्ती को लेके देखिए, बीपीएससी में आपको पता है कि जितने बच्चे आवेदन किए हैं वो 6,50,000 के आसपास में अभी तक आवेदन आ चुके हैं। खैर 2 दिन से 3 दिन से बहुत भारी संख्या में आवेदन एक तरह से अनकाउंटेबल तरीके से आ रहे हैं, है ना। इस तरह से बच्चे बिल्कुल भरमार तरीके से आ रहे हैं। मान लिया जाए तो लगभग 8 लाख, 7.5 लाख जा सकता है पूरा का पूरा फॉर्म की संख्या, क्योंकि कल लास्ट डेट है। इस चीज़ को देखते हुए देखा जा रहा है कि पटना में लगभग 60,000, आरा में लगभग बहुत ज़्यादा है, भोजपुर में 28,000, है ना, सीटें। जो छोटे छोटे राज्य हैं वो मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से लगे हुए जैसे भोजपुर है, और प्लस आपका बहुत सारे ज़िले हैं, चंपारण है, बहुत सारे ज़िले हैं उसके लगे हुए। तो उन सब ज़िलों में बहुत ज़्यादा एक संख्या हो चुकी है, क्योंकि अदर राज्य से जो यूपी उत्तर प्रदेश वाले बच्चे हैं वो यही ठान के रखे हुए हैं अब सामने जो सटा हुआ ज़िला है वहाँ मुझे पहले मिल जाए। तो जाहिर सी बात है, अगर यह बहुत ज़्यादा संख्या में इस फॉर्म आ जाता है किसी एक ज़िले में, उस ज़िले की कैपेसिटी से ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है वो उस ज़िले में या फिर उस एग्ज़ाम को, उस एग्ज़ाम डेट में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम करा सकते हैं। ये चीज़ें इनको एक तरह से मजबूर कर देगा कि भाई 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जाए। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको एग्ज़ाम देना है, आपका एग्ज़ाम डेट नहीं टलने वाला है या बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एग्ज़ाम डेट को लेकर बिल्कुल भी यह नहीं कहा जा सकता है कि टालने पे हैं, टल सकता है एग्ज़ाम डेट, बिल्कुल भी 0% भी चांस नहीं टलने का, क्योंकि आपको पता है यह समय समय पर यह नॉलेज दे रहे हैं कि सीटेट जो बिहार शिक्षक भर्ती है वह एक तरह से ऑफलाइन होने वाला है। तो अभ्यर्थी जो है अपने OMR सीट जो होता है उसको सही से डायरेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे भर लें, ऐसे भरा जाएगा। अगर आप गलत तरीके से भरते हैं तो आपका एक तरह से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, नंबर कटेगा, और प्लस क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस को थोड़े से फिर से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं डेढ़ बच्चों को, जिससे कि यह बहुत इनके आदत से, इनके बिहेव से यह पता चल जा रहा है कि बहुत ही डेडिकेट हैं। ये 24, 25, 26, 27 जो ये 4 दिन है एग्ज़ाम कराने का डेट, बिल्कुल भी टलने को है ही नहीं, है ना। ये बातें हमको समझ में आ गई हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें यूपी टेट और सुपर टेट को लेकर, देखिए पहले तो हमारे दिमाग से ये निकल जाना चाहिए कि हम बार बार यूपी टेट ही क्यों दें, हम बार बार सी टेट ही क्यों दें। भाई बिहार की बात अभी रुक जाते हैं थोड़ा देर, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है बिहार का, तो मैं अभी बताता हूँ उसको। अगर यूपी टेट बार बार देना ही है तो यूपी टेट दीजिए, फिर हमें शिक्षक भर्ती की क्या ही आवश्यकता है। 1 मिनट हमारी बात तो सुन लीजिएगा। हमें नहीं चाहते कि बिहार उत्तर प्रदेश में भर्ती आने से पहले यूपी टेट ना हो, हम ये नहीं चाहते। लेकिन अगर मेरे भाई एक बात समझिएगा, हमारा मुद्दा जो चीज़ हम कहना चाह रहे हैं, हमारी भावनाओं को थोड़ा समझिएगा। इस चीज़ को मे भी अगर समझेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा आप सभी के लिए, कि हमारा समय नहीं बर्बाद करें आप पहले तो यह, और हमारे साथ समय से खेलें ना, हमारे समय से, ये बात ध्यान में रखना है। और रही बात बिहार ने यही काम किया हुआ है। बिहार जो शिक्षक की पात्रता परीक्षा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा बीटेट जिसे कहते हैं, उस पर रोक लगा दिया है। रोक तभी तक लगाया है जब तक सीटेट वहाँ पे वैलिड रहेगा। इन्होंने यह भी कहा है कि बिहार में जो बच्चे हैं उनकी समय बचेगा, उनके फॉर्म अगर बीटेट और सीटेट देते हैं दोनों का कुछ मतलब ही नहीं है। अगर सीटेट देते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, अदर राज्य के भी एग्ज़ाम देंगे, अपने भी राज्य के एग्ज़ाम देंगे, प्लस केंद्र के भी एग्ज़ाम देंगे। तो इससे तो यही फ़ायदा है ना कि हम सीटेट पे ध्यान केंद्रित कर लें, सीटेट एक बार में जोर लगा कर निकाल लें कि भाई अच्छा नंबर आ जाए, 90 नंबर कम से कम आ जाए, तो हम अदर राज्य में भी पूरे एक तरह से केंद्र में भी और प्लस बिहार में भी
तो बीटेट देने से क्या फ़ायदा? सेम कंडीशन अगर उत्तर प्रदेश में भी है या फॉलो हो जाता तो हम तो नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला हमारा, क्योंकि सीटेट सामने है। सीटेट हर साल आता है, यह निश्चित है। किसी साल अगर दो, आप देखो इस बार 2 बार आ गया, फिर से जैसे आप एग्ज़ाम दे लोगे रिजल्ट आएगा, फिर से वो अनाउंसमेंट हो जाएगा लास्ट अगस्त तक। समझ रहे हैं कि भाई हाँ, फिर से फॉर्म भरा जाने का डेट आ जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम का डेट दिसंबर वाला आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें फिर से प्रक्रिया जारी हो जाएगी। मतलब सीटेट बहुत खास मान के रखें आप। सीटेट अगर आप निकाल लेते हैं तो आप बहुत सारे शिक्षक भर्ती दे सकते हैं, केंद्र के अदर राज्य के। जो बच्चे अभी आपको पता है जो यूपी टेट ही केवल क्वालिफाई करके बैठे हैं कि भाई यूपी टेट जय श्री राम, हमारे लिए यूपी टेट मतलब शिक्षक, यूपी टेट सर्वोपरि है, आ जाए और हम उत्तर प्रदेश के शिक्षक बन जाए। भैया आप तो बन चुके होंगे शिक्षक, मतलब उत्तर प्रदेश के शिक्षक तो बन चुके होंगे ना। देखिए वो बच्चे पछता जरूर रहे होंगे, उनके मन में पछतावा तो इस बात को लेके होगा, शायद मैं अगर बिहार शिक्षक भर्ती मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ तो ये मेरी गलती है, क्योंकि हम सीटेट पे फोकस ही नहीं किए। हम ये चाहते रहे कि यूपी टेट आए, यूपी टेट देंगे, सीटेट नहीं देंगे, सीटेट में हम डेडिकेट हैं ही नहीं, हमें तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती शिक्षक बनना है। तो उन्हीं के दोस्त होते हैं, कोई KVS में चला जाता है, कोई DSSB में चला जाता है, कोई अदर राज्य में चला जाता है और वो बैठे रहते हैं, है ना। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यह चीज़ें थोड़ा सा अपने भावनाओं को, अपने चीज़ों को बदलें, है ना। यह नहीं कि भाई उत्तर प्रदेश ही देना है, उत्तर प्रदेश में ही एग्ज़ाम देना है, उत्तर प्रदेश में ही रहना है, तो लो भाई। और इस बार पता है भर्ती आना सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है। मैं आपको बता देता हूँ राजनीतिक मुद्दा कैसे है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में भी आपको पता है कि 101वां जब एक तरह से जो यह पूरा का पूरा सिलसिला चल रहा था, मतलब 101वां धरना था अनवरत धरने में, जो हमारे बड़े बुजुर्ग भाई लोग हैं, बड़े बुजुर्ग का मतलब नहीं, मतलब बड़े भाई लोग हैं जो वो जो धरना कर रहे हैं, उसमें 101वें दिन हमारे जब मंत्रीगण से मिला गया तो उन्होंने साफ साफ इस बात को कहा बहुत जल्द होगा। बहुत जल्द होने का मतलब समझ रहे हैं ना, यह राजनीतिक जो खेला है ना, सिर्फ वही इस मुद्दे को समझ सकता है। बच्चों जो थोड़े से इस चीज़ में झेले होते हैं, इस सब चीज़ों से मतलब कि थोड़ा सा होता है, इनसे तालमेल होता है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं यह जो राजनीतिक खेल है, राजनीतिक मुद्दा ना, यह पहली बात अपनी बात पे अमल नहीं होते हैं। इनके खेलने का मतलब यह है ना, जब यह तो पहले बोल दिए बहुत जल्द होगा, अब जल्द कब होगा, यह सिर्फ धरने को बंद कराने के लिए बोले हैं, या फिर इनके मन में यह डर है कि हमारे यहाँ वोट बैंक कटने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको पता है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोकसभा की भारी भरकम सीट है, 80 सीट है, और शायद उत्तर प्रदेश को जो छोड़ देता है तो माना जाता है उसकी सरकार केंद्र में नहीं बनती है, यह अधिकतर मान लिया जाता है, और शायद ना ही बने, क्योंकि 80 सीट का मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा नुकसान। और शायद इस बार बहुत ज़्यादा भारी भरकम में सीट भी निकल के आए जो अभ्यर्थी के पक्ष में रहेगा। इतना मतलब अगर देखा जाए तो इस बार अगर जो एक तरह से DLED और BEd वाले अभ्यर्थी आते हैं लाइन में, मतलब इसमें DLED BEd करने आते हैं, तो उनको अगर मिला लिया जाए प्लस सीटेट, यूपी टेट, BTET, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं अगर देखा जाए क्वालिफाई कर लेते हैं बच्चे, तो उनकी संख्या लगभग 18 लाख 20 लाख हो जाने वाली है। तो आप समझ लीजिए कि यह बिल्कुल वोट बैंक का मामला रहेगा, और वोट बैंक के कारण ही अगर आया भर्ती आया तो वोट बैंक के कारण ही आएगा, क्योंकि इनको यह लग जाएगा कि हमारे यहाँ मतलब कि अब बच्चे, मतलब मैं हारने वाला हूँ, मैं मतलब हारने का मतलब साफ इसको डायरेक्ट नहीं बोला जा सकता हारना, मतलब यह तो बोला जा सकता है कि हमारे यहाँ वोट कट सकता है हमारा यहाँ से उत्तर प्रदेश से, तो मे भी यह दे सकते हैं। और खैर रहेगी बात, हमें तो यूपी टेट से मतलब है ही नहीं, हमें तो सिर्फ शिक्षक भर्ती से मतलब है। तो जो DLED BEd का जो मामला चल रहा है कोर्ट में ना, तो मे भी यही प्रयास करिए आप सभी लोग मित्र भाई बहन हैं, सबके घर में BEd BTC वाले हैं, तो मे भी यही प्रभु से कामना करें कि भाई जो भी हो अच्छा हो, हमारे यहाँ एक शिक्षक भर्ती आ जाए, जो हम दर दर मारे फिर रहे हैं ना, वो हमारे लिए अच्छा हो जाए, फलित हो जाए, ठीक है यह चीज़। और एक राजनीतिक मुद्दा है 100% बच्चों, क्योंकि इनको लगा तभी यह देंगे, अन्यथा कंडीशन में शायद ही यह दें, और इसके लिए चाहे जितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लें, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मर मिट लें। पिछली बार आपने देख लिया उत्तर प्रदेश का जब चुनाव था, बच्चों ने, हमारी बहनें कितनी ज़्यादा घायल हुई, हॉस्पिटलाइज हुई, लेकिन इसका कुछ मतलब निकला, कुछ नहीं। तीसरी बात यह है कि आपको मैं बता देना चाहता हूं बच्चों, जो आपके जो बच्चे प्रत्यावेदन वाले हैं वह साफ साफ इस बात को समझ लें, सुन लें। पिछली बार भी मैक्सिमम बच्चों ने प्रत्यावेदन देने के लिए नहीं कहा था, लेकिन बाद में बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती पे वो दिए, और आप लोग भी दीजिए, दोबारा दीजिए अगर नहीं दिए हैं तो, अगर दिए हैं तब भी दीजिए, है ना। क्योंकि देखिए अगर आप बार बार देते हैं तो उसके लिए वह एक तरह से निकल के सामने आ जाता। हो सकता है कि आपके लिए आपका जो प्रत्यावेदन हो फर्स्ट फ्रंट पे हो जाए। और पिछली बार जो एक तरह से प्रत्यावेदन की संख्या थी लगभग 8 से 9 हज़ार थी। बच्चों का एग्जाम 2
से 2,500 हुआ था। इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। जो बच्चे प्रत्यावेदन पहले से दे के रखें या सोच रहे मैं तो दिया हूँ ना, तो उनके लिए एक तरह से रिस्क हो सकता है। रिस्क न लें, बहुत मेहनत से समय मिला है। आप सभी लोग प्रत्यावेदन दें, जिनको चांस मिला है कम से कम वो प्रत्यावेदन दें बच्चे, और प्रत्यावेदन देकर सुनिश्चित कर लें कि मेरा एग्जाम होगा। क्योंकि इस बार भी ऐसा कुछ इन्होंने बोल रखा है कि जितने प्रत्यावेदन आएंगे उसमें से मात्र 2,500 से 2,000 ही बच्चे का एग्जाम कराया जाएगा। आप सोच सकते हैं अब उसमें आप पास आएंगे कि नहीं आएंगे, या आप किस प्रकार से अपने प्रत्यावेदन कितनी बार दिए हैं। तो कम से कम एक बार जो दे रखा है बच्चा वो फिर से जाकर दे दे। और इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात कर लें, डॉक्यूमेंट्स में आपके आधार कार्ड की कॉपी हो सकता है लग जाए, मतलब रिस्क नहीं लेना, लेके जाना है। प्लस आपके जितने भी सेमेस्टर के पूरे रिजल्ट हैं उसको लेके जाइएगा, और एक फ़ोटो कॉपी अपनी फ़ोटो जो पासपोर्ट साइज़ की वह, और प्लस अपना पत्र जो आप एप्लीकेशन लिखे रहेंगे वह। बस इतनी चीज़ें लगेंगी। वहाँ पे कंपलसरी नहीं कि सीजन लें, लेकिन रिस्क ना लें कि दोबारा ना दौड़ना पड़े आपको, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। बस यही है कि जितने बच्चे प्रत्यावेदन देंगे उसमें से मात्र 2 से 2,500 बच्चों का ही एग्जाम होने वाला है। ये चीज़ें आपको मान के रखना है। अब यह देखना है कि लकी कौन है, आप लकी हैं या आपके जो दोस्त हैं वो लकी हैं जो देने वाले हैं। जो जिनका हो गया भाई उनका एक तरह से गंगा नहा लेंगे वो, समझ लीजिए। क्योंकि चौथी बार एग्ज़ाम फिर से हो रहा है, जो ये बहुत मशक्क़त के बाद हो रहा है। अब कब होगा कब नहीं होगा, क्या मामला आएगा, फिर से कोर्ट में जाएगा, क्या नहीं होगा, मतलब समझ रहे हैं ना। और जिन बच्चों का, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मेरा हो चुका है एग्ज़ाम जो पिछली बार, तो क्या उनका एक तरह से मार्कशीट मिलेगा? मार्कशीट कब तक मिल जाएगा सर? मार्कशीट मिल जाएगा बस क्यों, जैसे ही इन लोग का एग्जाम होगा। और रही बात, आप डाइट से पता करते रहिए, आपकी मार्कशीट शायद वहाँ से मिल जाए फाइनली, ठीक है। आप चाहे जिस भी सेमेस्टर के हैं, अगर एक सब्जेक्ट में, किसी भी सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट में आपका बैक है तो आपका एग्ज़ाम निश्चित है इस बार होने वाला है। कोई दो राय नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं है, कहीं से भी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में ही होना चाहिए, तभी आप सेफली हैं। और जो यूट्यूब पे दुनिया भर की बखेड़े हो रहे हैं ना, करने दो उन लोग को। और रही बात, मैं तो फ्रंट अप में आके बोलता हूँ इस चीज़ को, मैं दावे के साथ ही बोलता हूँ इस चीज़ से, है ना। जो भी भाई हैं जो ये बोल रहे हैं ना 2 बार बैक है, जिनका अलग अलग सेमेस्टर में उनका भी एग्ज़ाम होगा, तो भाई जमा करा लेना। जो याची हैं सिर्फ उन्हीं का होगा, और जो याची बनवा रहे हैं ना वह बिल्कुल भी दिमाग के बिल्कुल धुले हुए हैं, हमको लगता है ना। समझ में नहीं आ रहा है उनको किस प्रकार से याची बनवा रहे हैं। जो चीज़ें डिसीजन आनी थी वो आ चुका है, जो याची बनने थे बन चुके हैं। अब याची बनाने का मतलब है पैसे लेकर लूट कर चीज़ें, मतलब क्या ही बोला जाए इन लोग को, कुछ नहीं कहा जा सकता इन लोग के बारे में। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा अपने आप को संयम रखें, और थोड़ा सा मतलब अपने आप को एक तरह से इन सब चीज़ों से बचाएं कि भाई हम यहाँ पे ना फंस जाएँ 2,000-3,000 रुपये के चक्कर में, ठीक है ना। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करिएगा, और हो सके तो साथ भी दे दीजिएगा, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।